एंड हेल्थ प्रोग्राम विद डॉक्टर अब्दुल समद। नाज़रीन, हम आज बात करेंगे लेवल 8 पे और लेवल 8 पार्ट 1 का हमने बात की थी, बीच में प्रोग्राम ख़त्म हो गए थे। पार्ट 1 जो जल्दी अमराज है जिससे बहुत गंभीर बीमारियां हैं, और फिर पार्ट 2 है जो मोटापा को ख़त्म करने के, और पार्ट 3 जो मखसूस अमराज है। डॉक्टर साहब, हम लोग जो पार्ट 1 है उस पे बात कर रहे थे, स्किन पे। जी बिल्कुल। आपको पता है कि जो हमारी स्किन है, हर इंसान की स्किन 27 डेज के बाद चेंज हो जाता है। हैरानगी नहीं है, सांप की जो स्किन है वो कितना देर बाद चेंज हो जाते हैं। आपने मुझे एक दिन कहा था सांप ना कहा करो मुझे तो सांप ही याद आ जाता है, क्योंकि सांप का जो है वो 1 साल में स्किन चेंज हो जाते हैं, और इंसान का हर 27 दिन बाद 27 डेज के बाद। डॉक्टर साहब, यही वजह क्या वजह चेंज हो रहा है, क्या वजह है खालदा? ये नॉर्मल है, नॉर्मल बाय नेचर इस तरह से। बाय नेचर क्या होता क्या है, कैसे चेंज हो जाता है, उसका तो नजर आता है, इंसान का तो नजर नहीं आता। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, जो इंसान का भी पता चलता है, जैसे सर्दियों में हम कहते हैं कि हमारी बॉडी पे एक खुश्की की लेयर आ जाती है, हालांकि वो होती नहीं है खुश्की। गर्मियों में भी सेम 27 डेज के बाद डेड स्किन है वो खुश्की बन जाता है। वो डेड स्किन गर्मियों में क्योंकि हम पानी ज्यादा पीते हैं, शावर ज्यादा टाइम लेते हैं, तो वो रिमूव हो जाती है। सर्दियों में पानी कम पीते हैं, शावर इतना ज्यादा नहीं लेते हैं, तो वो ऊपर ही रहती है, वो हमें नजर आती है। तो ये जो खुश्की, जो सर की खुश्की है, इसका भी कोई रोल है इसके साथ? बिल्कुल, वो फंगस से भी हो जाता है, थिंक वो उसकी और भी वजूहात हैं, लेकिन ये एक वजह भी है कि हम ज्यादा, अभी जैसे समर है तो हम दिन में 2 दफा भी शावर लेते हैं, तो वो स्किन, जो सर की स्किन है वो भी साफ होती है। सर्दियों में ये होता है कि आप डेली शावर नहीं लेते हैं, पानी कम पीते हैं, तो जो डेड स्किन है वो ऊपर ही रहेगी। एक वजह है खाला कि हम नहाते कम है, एक वजह ये भी है कि हम लिक्विड कम लेते हैं, पानी कम पीते हैं, क्योंकि सर्दियों में उस वजह से खुश्की बन जाता है ना, मसाम खुलता नहीं है जी। जिस तरह के मैंने देखा चाइना में, तो लोग क्या करते हैं वहां पर, चाइना में भी देखा, रशिया में भी गर्म पानी पीते हैं। डॉक्टर साहब, उनके तो भी एक जब गर्म पानी जी, उनके जो टैब लगी हुई होती है उसमें हर उनके जो पानी आता है गवर्नमेंट की तरफ से वही गर्म होता है। सही है, वो गर्म पानी ही पीते हैं। गर्म पानी से एक तो ये होता है कि आप बिल्कुल फ्रेश रहते हैं, और पानी साफ है उनके यहाँ, तो हम गवर्नमेंट के पानी नहीं पी सकते यहाँ पे तो अपना पानी लेना पड़ता है आपको, फिर पी सकते हैं जी हाँ। लेकिन गर्म पानी जो है वो हमारी नेचुरल सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। गर्म पानी, नीम गर्म पानी, बहुत गर्म नहीं, नीम गर्म पानी बहुत अच्छे है, और साथ ही स्किन को बहुत फ्रेश रखते हैं, ताज़ा रखते हैं। अच्छा खालदा, एक ये है कि खुश्की लोगों की नजर में कोई बीमारी या कोई जरासीम है, क्या ऐसा है? नहीं, जो सर की खुश्की है उसको लोग बहुत ज्यादा फंगस से भी हो रहा है, जरासीम से भी होता है, सही बात है, कभी कभी होगा। ज्यादातर अगर हम अपनी सफाई का ख्याल रखें तो मेरे फंगस नहीं रहता है। देखिए फंगस, हाँ बिल्कुल, फंगस जो है वो साफ करने का जो उसको जल्द से वो जल्द को जल्दी लगते हैं फंगस जो है, क्योंकि हर जगह आजकल फंगस बहुत ज्यादा है, तो अगर हम साफ रखे जल्द को तो फंगस का वजूद ही खत्म हो जाता है। बिल्कुल। कुछ लोग होता है पाँव में जो है ना वो उनके सुराख बन जाते हैं, अंगुलियों के दरमियान सुराख बन जाते हैं, वो भी फंगस ही होती है, फंगस होते हैं। वो सफाई का ख्याल नहीं रखता है, वो डेली अपने पाँव को धोते नहीं है, और फिर एक जो जरासीम कुछ साबुन होता है उससे नहीं। डॉक्टर साहब, हमारी जो एक इंसान की स्किन है इस पे 2 मिलियन मसाम है। सही। जो हमें ये बाल नजर आते हैं, ये भी यही मसाम है, ये 20 लाख के करीब हर इंसान की स्किन पे होते हैं जी। सही। जिनके जरिए जो पसीना है निकलता है, और जब हमें 20 लाख मसाम जल्द पे हम बिल्कुल सही। और 2000 के करीब स्किन की जो बीमारियां हैं, ये पिछले प्रोग्राम में भी हमने बताया था, 2000 के करीब जो अभी तक डायग्नोज हुई हैं वो स्किन से रिलेटेड जो बीमारियां हैं वो हैं, और 27 डेज के बाद ये चेंज हो जाती है। और हमारी जो स्किन के सेल होते हैं मेलानोसाइट्स, वो खुद डिसाइड करते हैं, वही डिसाइड करते हैं कि हमारी स्किन का कलर क्या होना चाहिए, हमारे बालों का कलर क्या होगा, हमारी आईज का कलर क्या होगा। और जब ये जो हमारी पूरी बॉडी में जो लोगों का मेलानोसाइटिस जो है वो जिस तरह के
गर्म सेर जगहों पे ज्यादा बनता है ना, जो गर्म इलाके हैं ना जी, उसमें ज्यादा बनते होंगे, क्योंकि यहाँ के जो क्योंकि डार्कनेस भी उसी से आ जाता है ना, मेलानिन से। जो मेलानोसाइट्स हैं सेल जो हैं वो मेलानिन बनाते हैं, एक मेलानिन मादा बनाते होता है। जब बहुत ज्यादा उसको प्रोड्यूस करते हैं तो वो कलर डार्क हो जाता है, जिस तरह अफ्रीका में है ज्यादा होगा ना, बिल्कुल बिल्कुल ज्यादा बनते होंगे। बिल्कुल। और इसमें जो स्किन से रिलेटेड है बीमारियां बहुत सारी हैं जो हमारी स्किन है, इसमें जब जो मेलानोसाइट्स सेल हैं वो मेलानिन अगर कहीं जो हमारे जिस्म के नाजुक हिस्से होते हैं, जैसे हमारी पूरी बॉडी के जो सेल हैं वो जितने बनते हैं, जितने डेड होते हैं उतने न्यू भी बनते हैं। सही। इंसानी बॉडी को अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी हुई है कि जितने सेल डेड होते हैं उतने न्यू भी बनते हैं। इसी तरह हमारी स्किन के जो सेल हैं वो जो डेड हो जाते हैं वही एपिडर्मिस जो स्किन ऊपर वाली जो लेयर है वो बनती है, वो डेड होकर रिमूव हो जाते हैं, स्किन न्यू सेल खुद बनाती है। एपिडर्मिस जो है इसका मतलब है, जो एपिडर्मिस है ये यानी डेड सेल्स को आप कह सकते हैं, डेड सेल को कह सकते हैं, और ये चेंज हो जाती है, चेंज हो जाती है। लेकिन डेड सेल तो यानी डेड सेल इसी पे आ जाते हैं, इसी की डेड सेल मरते हैं तो वो। डॉक्टर साहब स्किन के आम तौर पे 4 लेयर होते हैं, 3 तो बहुत आम है, एक का ज्यादातर लोगों को नहीं पता। डर्मिस है, एपिडर्मिस है, सबक्यूटेनियस है। जी बिल्कुल, इन 3 जो लेयर हैं इनका आमतौर पे सबको पता होता है, चौथी का नाम मैं भी भूल गई हूँ, मुझे याद है। ये चौथा होता है क्या, ऊपर होता है कि नीचे होता है? नीचे वाली सबसे नीचे वाली जो लेयर होती है, सबसे नीचे नाजुक तरीन लेयर होते हैं ना, बिल्कुल, जो चर्बी के साथ, जो जाके चर्बी के साथ मिलते हैं। बिल्कुल, इन तीनों जो लेयर हैं मसल के साथ, चर्बी के साथ, बिल्कुल, इन तीनों लेयर्स के अंदर जो सेल डेड होते हैं वो हमारी स्किन के ये जो मसाम है इनके जरिए बाहर निकलते हैं। तो वही लेयर 27 वो एक लेयर की सूरत में आते हैं, वही जो एक लेयर होती है वो 27 डेज के बाद रिमूव हो जाती है। यानी उसी से बाकी जो उसी लेयर से, चौथे वाले से ये जो बाकी लेयर जो ये जो 4 लेयर हैं, 4 लेयर के जो सेल डेड होते हैं और न्यू बनते हैं, जो डेड होते हैं वो ये मसाम के थ्रू बाहर आ जाते हैं जल्द के सतह पे। बिल्कुल, और अगर जल्द को धोया नहीं जाए तो वो ऊपर ही रहेगा, तो चमड़ा रहेगा मोटा सा, जिस तरह। अच्छा, जिस तरह एनिमल्स का है, एनिमल्स का जो बहुत वो मोटा सा चमड़ा होता है, लेकिन उनके सेल में और इंसान के सेल में थोड़ा सा फर्क है, फर्क है, लेकिन ये है कि ये फिर 27 डेज के बाद रिमूव हो जाते हैं। सही। तो जो समदा हीलिंग एनर्जी का पार्ट 1 है वो जो स्किन की 2000 के करीब बीमारियां हैं उनके लिए अप्लाई करते हैं। उसमें आप उससे पानी एनर्जाइज करके लेडीज यूज करती हैं, उसमें कलर थेरेपी यूज करती हैं अपनी स्किन को फ्रेश और एक्टिव रखने के लिए, और जो प्रोडक्ट यूज होती हैं उनके मेकअप के लिए उनको भी एनर्जाइज करके वो यूज करती हैं, तो उससे भी बिल्कुल समदा हीलिंग एनर्जी का जो पार्ट 1 है उससे एनर्जाइज करती हैं। उससे ये होता है कि जब डेली कोई मेकअप यूज कर रहा है तो उसके भी स्किन पे साइड इफेक्ट आ जाते हैं। सही। तो जब वो इसको एनर्जाइज कर लेती हैं तो वो जो साइड इफेक्ट होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, आपकी स्किन को डैमेज। समदा 8 के पार्ट 1 से जो एनर्जाइज पार्ट 1 से एनर्जाइज, तो ये ज्यादातर पार्लर मैंने देखा जो ब्यूटिशियंस है, बिल्कुल बड़ी अप्लाई करते हैं, वो बड़ी 8 के बहुत तारीफ करते हैं, लेवल 8। बिल्कुल, एक अभी पिंडी से स्टूडेंट है, उन्होंने बताया कि मैं जिस पार्लर पे जाती हूँ उनको पता है कि मैंने समदा हीलिंग एनर्जी किया हुआ है, और जब उनको पता होता है कि इस दिन इन्होंने आना है तो उस दिन वो पता नहीं कितने बॉटल पानी की भर के उन्होंने रखी हुई होती है कि ये एनर्जाइज कर दो, अपनी जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं वो ला के रखी हुई होती हैं, कलर ला के रखे हुए होते हैं कि ये सब चीजें आपने मुझे एनर्जाइज करके दे के जाना है। वो कहती है जब भी मैं जाती हूँ मैं उस चीजों को एनर्जाइज करके आती हूँ और उसके बहुत अच्छे उसके रिजल्ट हैं। मैंने देखा है कि पार्लर जो ब्यूटिशियंस है वो देखे अभी जब लोग आ जाते हैं तो वही ब्रश अदर्स के लिए यूज करते हैं, बिल्कुल वही चीज, वो क्या कहते हैं इधर से ये जो बनाते हैं आईब्रो जो बनाते हैं उस स्टिक को क्या कहते हैं? वो ट्वीजर होता है। ट्वीजर, तो मुझे तो नाम नहीं आता है, आप दे सकते हैं? ट्वीजर होता है क्या? लेकिन आजकल तो थ्रेड के साथ करती हैं, थ्रेड के साथ वो थोड़ा कम हो गया, पहले तो ट्वीजर के साथ करती थी तो उसके
किसी एक स्किन के अगर साइड इफेक्ट उसको कोई मसला है तो दूसरी स्किन में ये जो मेकअप ये जो पेंटिंग के लिए मैं तो पेंटिंग कह सकता हूँ, ये जो चीजें यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं? तमाम चीजें तो प्रोडक्ट होती हैं डॉक्टर साहब, बहुत सारी बेस होती है, फिर ब्लश ऑन होता है, ब्रश वगैरह के जो इंस्ट्रूमेंट्स जो इस्तेमाल करते हैं उसको क्या कहते हैं? उस ब्रशेस जो मैंने देखे जो इस्तेमाल करते हैं ना, जो अपने चेहरा को जो पेंट करने के जो लोग करते हैं ना, तो उस वजह से वो एक को किया आपने, फिर दूसरे को आ गया, तो तीसरा आ गया, चौथा आ गया, वो आप वही ब्रश वही चीज। मैंने एक बार मैं नहीं जाता, मैं कभी कभी अगर बहुत ज्यादा पसीना आई हुई या ऑयल बहुत ज्यादा आई हुई तो पफिंग करता हूँ जी। वो पफिंग से मुझे क्या होता है कि मेरे चेहरे पे दाने निकल आते हैं। बिल्कुल सही। क्योंकि वो वजह क्या है, उसके साथ जरासीम होते हैं, तो दूसरों के मुंह पे लगा के ना, तो मेरे मुंह पे लगा। अब मैं जाता ही नहीं हूँ, ज्यादातर कुछ ऐसा कुछ करता ही नहीं तो उस वजह से ये मेकअप से भी होता है, और जो लोग शेव बाहर करवाते हैं, बालों की कटिंग के लिए जाते हैं, वो लोग भी तो एक दूसरे की चीजें यूज कर रहे होते हैं, और उससे तो बहुत सारे लोगों को हेपेटाइटिस नहीं, वो तो साफ आप आजकल तो बड़े एहतियात से, आजकल तो ऐसा नहीं होता है। देखिए जो चीजें वहाँ पर जो यूज होता है वो बिल्कुल स्टेरिलाइजर भी होती है और बहुत सी कुछ होते हैं। डॉक्टर साहब वो बहुत बड़े पैमाने पे जो लोग कर रहे हैं, लेकिन जो लोग रोड की साइडों पे खड़े हैं और लोग उनसे कटिंग करवा रहे हैं, उनको भी स्किन की भी बहुत सारी नहीं, वो तो स्टेरिलाइज नहीं करते, वो तो नहीं करते हैं ना, तो उससे भी बहुत सारी बीमारियां फैल की भी हो रही हैं, और वैसे जो फिजिकल बीमारियां हैं वो भी बहुत से होते हैं। और एहतियात करनी चाहिए कि अपना ब्रश हो, अपना चीजें हो, सारा कुछ ना जो चेहरे के लिए जो यूज करता है मेकअप के लिए, तो इसलिए एहतियात करनी चाहिए। नाज़रीन इस चीज़ों में बड़ा एहतियात करें, क्योंकि मैंने खुद देखा है ये चीज़, मैंने खुद आजमाया है, इसका बहुत ही एहतियात करनी चाहिए आप लोगों को। तो ख्यालात आते हैं कि लोग कैसे नाजायज़ करते हैं ये चीज़ों को समझा से, और उसके साइड इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाते हैं और वो मोर पावरफुल हो जाता है, सही हो जाता है, स्किन के लिए इस्तेमाल करते हैं, स्किन डिजीज़ ठीक हो जाता है, और साथ ही स्किन डिजीज के साथ साथ जो है ना उन स्किन बड़े अच्छी नशोनुमा करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे एनवायरनमेंट में भी तो बहुत सारी पोल्यूशन है जो हमारी स्किन पे इफेक्ट करती है। अगर धुआं है तो उसके भी बहुत सारे मुज़र असरात हमारी स्किन, और ये जितनी भी एनवायरमेंटल जो पोल्यूशन है वो सारी की सारी हमारी स्किन को ही डैमेज करती है। या तो हम सांस के जरिए, वो जो तो बहुत है, हाँ बिल्कुल, सांस के जरिए लेते हैं, वो अंदर से भी हमें खराब करती है, हमारा जो फिजिकल निज़ाम है वो चल रहा है उसको भी खराब करती है, और हमारी स्किन के ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है। सबसे तो अगर हम समदा हीलिंग एनर्जी अप्लाई करते हैं, उससे डेली अपनी हीलिंग करते हैं, और अपनी जो हर बॉडी का हमारी का सेल है उसको हम रिफ्रेश करते हैं, तो डेफिनेटली हमारी जो नेचुरल सेहत है वो बेहतर रहती है, बेहतर रहते हैं। अगर कुछ चीजें इफेक्ट करती भी हैं तो वो समदा उसको रिमूव कर देते हैं। यानी समदा नेचुरल जो ब्यूटी है वो ले आते हैं, बिल्कुल, जो स्किन का जो खूबसूरती है वो बनाते हैं। आपकी एंटीबॉडी को स्ट्रॉन्ग करता है ना, आपके हर सेल को रिफ्रेश करता है, एंटीबॉडी को स्ट्रॉन्ग करता है, तो डेफिनेटली जब हमारी एंटीबॉडी स्ट्रॉन्ग होगी तो हम पे अगर कोई भी बीमारी हमला करती है तो वो हमारे जिस्म में इतनी कुव्वत मुदाफियत होती है कि वो हर बीमारी की फाइट कर सकती है, हर बीमारी के अगेंस्ट फाइट कर सकती है। सही, बहुत अच्छी बात। अच्छा, एक होता है कि ज़्यादातर हमने देखा कि ऐसे लोग जो बिलखुसूस लड़कियां, नाज़रीन ऐसे लड़कियां और ऐसे लोग होते हैं बेचारे जो कि वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, जल्द सही ना होने की वजह से डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तो आपको इस चीज़ के बारे में एहतियात करनी चाहिए कि आपके इर्द गिर्द अगर कुछ लोग हैं मायूसी या कोई इस तरह के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं तो उसमें आप थोड़ा एहतियात करें, उनका ख्याल रखें, और ताकि वो बेहतरी की तरफ आए और उनको कोई नफ्सियाती बीमारी ना हो, कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम ना है, खुदा ना करता। नफ्सियाती बीमारी बाद में फिजिकल बीमारियों में कन्वर्ट हो जाती है। देखिए मैंने देखा कि मायूस लोग, जो कुछ लड़कियों का जल्द सही नहीं होता है और ये सोच रहे होते हैं शादी कैसे होंगी, किससे होंगी, खूबसूरत नहीं है, बिल्कुल, तो क्योंकि वो अपने टैलेंट को, अपने जो एक्सीलेंसेस है उसको नहीं समझते हैं, लेकिन वो सिर्फ जल्द को, और वैसा माशरा भी ऐसा है, हमारा माशरा भी ऐसा ही है कि अगर किसी को सबसे ज्यादा तो सबसे ज्यादा खूबसूरत हो, सबसे ज्यादा जहेज ला सके,
ऐसे ही लोगों को पसंद किया जाता है, लड़कियों को पसंद किया जाता है। लेकिन अगर कभी किसी के जहन में ये बात आए कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ या मेरी स्किन पे कोई मसला है, तो फौरन आप अपनी जो थिंकिंग है उसको अपनी जो खूबियां हैं उन पे डाइवर्ट करें। फौरन आप अपनी खूबियों पे फोकस करें कि आप में कौन कौन